जी सामान्य इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आप बखैर होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम गुफ्तगू मेरी जारी है और इससे पहले वाली 2 क्लिप्स हो गई हैं, बल्कि 3 क्लिप्स हो गई हैं। ये मुसलसल चौथी क्लिप है। इसमें हम आपको ये बताएंगे, हमने जैसे क़रत की डिफिनेशन में बताया था कि क़रत कहते हैं औक़ाफ़, मद्दाद और मखारिजुल हुरूफ़ के सही इस्तेमाल को क़राअत कहते हैं। तो मखारिजुल हुरूफ़ हो चुके हैं। अब 2 पॉइंट छोटे छोटे बचे हैं। एक में है मद्दाद और एक में है औक़ाफ़। औक़ाफ़ वक़्फ़ की जमा है और मद्दाद मद की जमा है। जैसे मद एक होगा और मद्दाद बहुत से मद, ठीक है। असल में मद जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है मद्दे अस्ल और एक मद्दे गैर अस्ल। मद्दे अस्ल कहते हैं उसको जो अलिफ, वाव और ये से मिल जाए। कोई भी हर्फ अलिफ से मिल जाएगा तो वो हर्फ मद बन जाएगा। कोई भी हर्फ वाव से या ये से मिल जाएगा तो वो हर्फ मद बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे खाली हरकत होगी अगर किसी हर्फ पे, जैसे अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, ता सा, ये खाली हरकत है। लेकिन अगर इसी के साथ अलिफ लगा दिया जाएगा, अलिफ अलिफ ज़बर आ, ये हर्फ मद बन गया। बे अलिफ ज़बर बा, ते अलिफ ज़बर ता, से अलिफ ज़बर सा। ये बढ़िया तक कि हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, ये हर्फ मद बन गया। अब कोई भी हर्फ के साथ में वाव लग जाएगा तो वो हर्फ मद बन जाएगा। जैसे किसी भी हर्फ को अगर हम अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई और अलिफ पेश ऊ पढ़ेंगे तो वो हर्फ मद नहीं है। जैसे अलिफ पेश ऊ, बे पेश बू, तू, सू, उसको जल्दी अदा करेंगे पेश के साथ। लेकिन अगर पेश के साथ वाव लग गया तो वही हर्फ मद बन गया। जैसे अलिफ वाव पेश ऊ, अब इसको हम जल्दी नहीं कह सकते क्योंकि हर्फ मद है। अलिफ वाव पेश ऊ नहीं कह सकते। अलिफ वाव पेश ऊ, बे वाव पेश बू, ते वाव पेश तू, से वाव पेश सू। ये हम यहाँ पर लिख के बता दें। किसी भी हर्फ के साथ में अलिफ लग जाए, अलिफ अलिफ ज़बर आ, बे अलिफ ज़बर बा, ते अलिफ ज़बर ता, ये हर्फ मद हो गया। किसी भी हर्फ के साथ वाव लग गया तो वो अलिफ वाव पेश ऊ, बे वाव पेश बू, ते वाव पेश तू, से वाव पेश सू, जीम वाव पेश जू, ठीक है। किसी भी हर्फ के साथ में ये लग गया, अलिफ ये ज़ेर ई, बे ये ज़ेर बी, ते ये ज़ेर ती, सी, जी, ये हर्फ मद। यही असल मद है। मद्दे असल यही होते हैं किसके, ये 3 अलिफ वाव और ये। अब मद्दे गैर असल क्या होते हैं? मद्दे गैर असल जो अलग से बना के मद लगाया जाता है उसे गैर असल कहा जाता है। उसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक मद्दे जली होता है, एक मद्दे खफ़ी। मद्दे जली यानी मोटा मद और मद्दे खफ़ी यानी महीन मद, हल्का, ठीक है। अब ये वाला मद जो है कहीं कहीं पर होता है तो उसको हम और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कम से कम 3 अलिफ के बराबर हम इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे अलिफ अलिफ ज़बर आ, ये है अलिफ अलिफ ज़बर आ, बे अलिफ ज़बर बा, ते अलिफ ज़बर ता। तो जब इसके ऊपर हम ये वाला मद लगा देंगे मद्दे जली, तो इसको 1 अलिफ नहीं, इसको 3 गुना बढ़ा देंगे। जैसे अलिफ अलिफ ज़बर, अलिफ मद ज़बर आ, बे अलिफ मद ज़बर बा, ते अलिफ मद ज़बर ता, ठीक है। इसको 3 अलिफ के बराबर कम से कम अदा करेंगे और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा कितना बढ़ा सकते हैं ये भी हम आपको बता दें कि हद है कि इसको 9 अलिफ के बराबर भी कहा जा सकता है। जैसे मद है उसको, उसमें हुस्न पैदा करने के लिए, उसको बेहतरीन आवाज़ में उसको पढ़ने के लिए 9 अलिफ के बराबर भी हम इसको खींच सकते हैं, लेकिन 9 अलिफ से ज़्यादा इसको नहीं खींच सकते। एक मकदार है तो हम इसको एतदाल वाला 6 अलिफ के बराबर इसको हम रख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह
ये किसी भी हर्फ में लग जाएगा, जैसे कि हुरूफ मुक़त्ताआत में आता है, ठीक है, अलिफ लाम मीम यासीन, तो या में तो खड़ा अलिफ है, या को या कहेंगे, लेकिन सीन पर ये वाला मद लगा, तो जब सीन पर ये वाला मद लगा हुआ है और उसके ऊपर कोई जेर ज़बर पेश की हरकत नहीं है, अलिफ भी नहीं बना है, तो उसको सा नहीं कह सकते, उसको भी सीन कहेंगे, एज इट इज़ यूं ही कह देंगे सीन। ये के ऊपर तो अलिफ बना है, ज़बर की हरकत यानी खड़ा अलिफ बना है, तो वो या की आवाज़ निकलेगी, और सीन को सा नहीं कहेंगे, सीन, और सीन को देर तक कहेंगे, या को तो बस एक अलिफ के बराबर कहेंगे, यासीन, ठीक है। अब जब अलिफ लाम मीम में अलिफ के ऊपर कुछ नहीं है तो उसको अलिफ, ठीक, अलिफ, लेकिन लाम और मीम के ऊपर मद्दे जली है, लाम और मीम को खींच के देर तक के कहा जाएगा, अलिफ लाम मीम, ठीक है। काफ हा या आइन सॉद, जिसके ऊपर खड़ा अलिफ बना होगा उसको हरकत बढ़ा दी जाएगी, ये नहीं कहा जाएगा, या कहा जाएगा, लेकिन जिसके ऊपर ये मद लगा होगा उसकी हरकत को वैसे ही बिल्कुल हर्फ कह दिया जाएगा, जैसे का नहीं कहा जाएगा, काफ कहा जाएगा, ठीक है। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं, मद आप लोग समझ गए होंगे इंशाल्लाह। अब हम आपको बताने जा रहे हैं नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है वो औकाफ। वक्फ एक होता है और औकाफ का मतलब बहुत से वकूफ, वकूफ भी उसको कह सकते हैं, औकाफ, ठीक है। तो ये औकाफ कुरान मजीद में आपने देखा होगा आखिर में लिखे होते हैं रुमूज़ औकाफ। रुमूज़ औकाफ को हम लोग, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, तो हम उनको इस तरह से समझाते हैं कि कुछ उसमें ठहरने वाली मकामात होते हैं, कुछ ना ठहरने वाले होते हैं, कुछ ऐसे ठहरने वाले होते हैं जिसमें ठहरना वाजिब है, जैसे वक्फ़े लाजिम है मीम की आयत, ठीक है, तो उसके ऊपर ठहरना वाजिब है। कोई कुछ ऐसा है जिसके ऊपर ठहरना वाजिब तो नहीं है लेकिन ठहरना बेहतर है, या ना ठहरना बेहतर है, इस तरह से औकाफ होते हैं। तो हम यहाँ पर ये आपको बताने जा रहे हैं कि ये हुरूफ, ये वक्फ जो हैं ठहरने वाले हैं, और ये वाले वक्फ जो हैं वो ना ठहरने वाले हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको ठहरने वाले कौन से हैं। मीम की आयत जो है वक्फ़े लाजिम की अलामत है, यहाँ पर ठहरना वाजिब है, तो वक्फ़े मुतलक की अलामत है, यहाँ पर ठहरना बनिस्बत ना ठहरने के ज़्यादा बेहतर है, और ठहरना बहुत बेहतर है तो के ऊपर, क्योंकि वक्फ़े मुतलक की अलामत है, ठीक है। नंबर 3 वक्फ़े जायज़, जीम का वक्फ होता है, वक्फ़े जायज़ की अलामत होती है, यहाँ पर ठहरना भी जायज़ है और ना भी ठहरना जायज़ है, लेकिन हमको ठहरना बनिस्बत ना ठहरने के ज़्यादा बेहतर, अगर ठहर जाएंगे वक्फ करके तो ये बेहतर है। अब कहीं कहीं पर खाली गोला होता है, उसमें नंबर पड़े होते हैं, कुछ कहीं पर नंबर नहीं पड़े होते हैं, ठीक है, और कहीं पर आपने देखा होगा वक्फ लिखा है, सॉरी कैफ लिखा है, खाली वक्फ नहीं, कैफ होता है, कैफ, कैफ पर भी ठहरना ये वक्फ ही अलामत है, ठीक है। और उसके बाद में होता है सल, स्वाद लाम ज़बर सल, यहाँ पर भी ठहरना ही बेहतर है। उसके बाद में
हम आपको बता दें कि मुआनका होता है। मुआनका में 3 नुक्ते अगर हैं यहाँ पर तो 3 नुक्ते फिर होंगे पास में, ये मुआनका की अलामत है। ठीक है, मुआनका मतलब अगर ये 3 नुक्ते हैं यहाँ पर तो थोड़ी दूर के बाद उसी आयत में फिर 3 नुक्ते आएंगे, इसको मुआनका कहते हैं। यानी एक जगह पर हमें ठहरना है और दूसरी जगह पर नहीं ठहरना है। अगर हम पहली जगह पर पहले 3 नुक्तों पर हम ठहर गए तो दूसरे वाले 3 नुक्तों पर नहीं ठहरेंगे, अगर पहले वाले पर नहीं ठहरे तो दूसरे वाले पर ठहर जाएंगे, ये होता है। इसमें ये सूरह इन्ना अंज़लना में भी आती है ये मुआनका, और अलिफ लाम मीम में भी शुरू बिल्कुल इब्तिदाई आयात में है। ठीक है, तो ये मुआनका कहलाता है। उसके बाद होता है सक्ता और वक्फा, आपने देखा होगा सक्ता और वक्फा, ये दोनों एक ही चीज है। सक्ता और वक्फा एक ही चीज है, बस इसमें फर्क क्या है कि सक्ते में यहाँ पर भी ठहरेंगे लेकिन सांस नहीं टूटेगी, यहाँ पर भी ठहरेंगे लेकिन सांस नहीं टूटेगी। करेंगे क्या, यहाँ पर थोड़ा कम ठहरेंगे और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ठहरेंगे, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि ना ठहरने वाले हरूफ वक्फ जो है, लाम अलिफ की जो अलामत है वो ना ठहरने की अलामत है। लाम अलिफ अगर आयत के आखिर में आता है तब तो हमको थोड़ी सी छूट मिल जाती है और हम यहाँ पर ठहर सकते हैं, लेकिन अगर यही लाम अलिफ अगर आयत के दरमियान में आता है तो हम वहाँ पर पता ही ना ठहरे। ठीक है, ला के माने ये होते नहीं। ठीक है, उसके बाद में है काफ की अलामत। काफ का मतलब ये क़ीला अलैहि वक्फ की अलामत है, यहाँ पर भी ना ठहरे तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह सौद जो है वक्फ रुखसत की अलामत है, सौद पर भी हम ना ठहरें तो ज़्यादा बेहतर है। और सल जैसे हमने बताया था यहाँ पर ठहर जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और सल के बाद इसी से मिलता हुआ होता है सल्ली, छोटी ए के साथ भी होता है और बड़ी ए के साथ भी होता है सल्ली, इसको सल्ली बोले, कुछ लोग सल्ले बोलते हैं। सल्ली जो है यहाँ पर न ठहरे तो ज़्यादा बेहतर है। अब एक होता है जे वक्फ़े मुजव्वज़ की अलामत है, यहाँ पर भी न ठहरना बनिस्बत ठहरने के ज़्यादा बेहतर है, हालांकि ठहर भी सकते हैं। ठीक है, और हमने ये बताया स्वाद जो है, स्वाद वक्फ़े रुखसत की अलामत है। यहाँ पर अगर पढ़ने वाला अगर थक गया है पढ़ते पढ़ते तो वो यहाँ पर ठहर सकता है, लेकिन उसमें भी ना ठहरना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये आपके औकाफ हो गए। अब इसमें एक होती है काफ का वक्फ होता है, वो कॉमन है। काफ का वक्फ ऐसा है कि वो इससे पहले वाले को फॉलो करता है। काफ का वक्फ आया है तो हम देखेंगे कि इससे पहले कौन सा वक्फ था। अगर इससे पहले मीम था तो यहाँ पर ठहरना ज़रूरी, अगर इससे पहले तो था तो यहाँ पर भी ठहरना है। इसमें का कोई भी आ रहा है तो हमें काफ पर ठहरना है, अगर इस वाले में का कोई इससे पहले था तो यहाँ पर हम न ठहरे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।